Good morning, everyone. Good morning. Good morning. चलो स्टार्ट करें। बोलो। तो लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? बताओ। लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? क्या चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन? बताओ। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। बोलो क्लियर है? चलो। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। आगे बढ़े। चलो। हाँ, उसमें मैंने एक क्वेश्चन करा दिया था और उसमें हम लोग लिख चुके थे। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिखो। चेक whether the given equation is correct or not. Whether the given equation is correct or not. Given equation is correct or not. Is correct or not. कभी चेक करके बताना कि जो इक्वेशन गिवन है वो करेक्ट है या नहीं। और नॉट। इक्वेशन क्या है? P इज इक्वल टू रो जी एच प्लस हाफ रो इंटू ए बी स्क्वायर। P is equal to rho GH plus half rho V square. Here T is the pressure, rho is the density, V is the velocity, G is acceleration due to gravity and H is height. H क्या है? Height. बोलो क्लियर है? तुम्हें सारे पॉइंट गिवन है। P क्या है, रो क्या है, V क्या है, G क्या है और H क्या है। अब तुम्हें बताना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। चेक करके बताओ सभी। चलो सभी चेक करके बताओ कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है। बताओ सभी, ये गिवन इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। चेक करके बताओ।
बताओ सभी, ये गिवन इक्वेशन करेक्ट है या नहीं? बोलो। पहला आंसर आया है यस। तुम लोग करेक्ट लिखा करो, यदि करेक्ट है तो करेक्ट लिखो, और नहीं है तो नॉट करेक्ट लिखो या इनकरेक्ट लिखो। ठीक है। बताओ सभी, ये क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं? बाकी लोग भी बताओ। ज़्यादा लोगों का आंसर नहीं आया है, बहुत कम लोगों का आंसर आया है। बाकी लोग भी बताओ ये करेक्ट है या नहीं। चलो ठीक है, जिनका करेक्ट आंसर आया बिल्कुल सही। क्या तुम्हें यदि ये इक्वेशन चेक करनी है कि ये इक्वेशन करेक्ट है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ प्रेशर? डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या होता है? m1 L-1 T-2। बोलो, यही रहता है। डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या होता है? m1 L-1 T-2। डायमेंशन ऑफ रो जी एच, ये तीनों किसमें है? मल्टीप्लाई में। रो क्या है? डेंसिटी। क्या डेंसिटी का डायमेंशन होता है m1 L-3? m1 L-3। जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या इसका डायमेंशन होता है L1 T-2? L1 T-2। और क्या हाइट का डायमेंशन होता है L1? हाइट का डायमेंशन क्या होता है L1? क्या ओवरऑल आंसर आ रहा है M-1 L-1 T-2? बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर। और लास्ट ऐसे ही यदि हम चेक करते हैं डायमेंशन ऑफ, यदि ऐसे हम चेक करें डायमेंशन ऑफ हाफ रो वी स्क्वायर, क्या हाफ तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता। रो क्या है? डेंसिटी। क्या डेंसिटी का डायमेंशन होता है M1L-3? डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है M1L-3। और वेलोसिटी का डायमेंशन L1T-1, लेकिन उसका स्क्वायर है तो क्या L2T⁻²। बोलो क्लियर है? तो क्या ये आंसर आ गया M1L-1T-2? और एक बात बताओ, क्या तीनों का डायमेंशन सेम दिखाई दे रहा है? तीनों का डायमेंशन क्या है? सेम। तो क्या मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रो जी एच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ रो बी स्क्वायर? बोलो क्लियर। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बोलो क्लियर है? बताओ सभी को क्लियर। बोलो, क्या सभी को क्लियर है? चलो, कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? हाँ, नोट करो आराम से। सभी नोट करो।
हो गया? बोलो, कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब कंडीशन हमें पहले ही गिवन है, इफ द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इफ द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, is dimensionally correct, then find dimension of alpha and beta, dimension of alpha and beta। और क्या गिवन है? a is equal to alpha into x upon t plus beta into v। a is equal to alpha x upon t plus beta v, here alpha is equal to x is equal to distance, x क्या है? डिस्टेंस। v क्या है? वेलोसिटी। t क्या है? टाइम। और a क्या है? एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है? ये क्वेश्चन है। यदि हमें सबका डायमेंशन पता है तो हमें अल्फा और बीटा का डायमेंशन बताना है। बोलो क्लियर? तो ये इक्वेशन डायमेंशनली कैसी है? करेक्ट। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ, क्लियर है सभी को क्वेश्चन? सॉल्व करो सभी, सभी इसे सॉल्व करो। सभी इसे सॉल्व करो। अल्फा और बीटा, अल्फा आ रहा है एल और बीटा आ रहा है टी स्क्वायर, गलत है। सीधा आंसर गलत है। सीधा आंसर गलत है। और बताओ बाकी लोग।
गलत है आंसर। आंसर गलत है। चलो मैं बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ध्यान से देखना। यदि हम बात करें तो क्या ये दो क्वांटिटी एडिशन में है? बताओ, क्या ये दोनों क्वांटिटी एडिशन में है? बोलो। अब दो फिजिकल क्वांटिटी को हम कब ऐड कर सकते हैं? क्या जब उनका डायमेंशन क्या रहे? सेम। बोलो क्लियर है? जब उनका डायमेंशन क्या हो? सेम। तो क्या डायमेंशन ऑफ टी इजिकल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ बीटा इंटू डायमेंशन ऑफ बी? बोलो, क्या ये कंडीशन होना ही होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ टी इजिकल टू क्या होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ बीटा इंटू डायमेंशन ऑफ बी। डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होता है? क्या टी की पावर वन? डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होता है? टी की पावर वन। डायमेंशन ऑफ बीटा हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? क्या एल वन टी माइनस वन? बोलो क्लियर है? एल वन अपॉन टी वन। क्या यहां से तुम डायमेंशन ऑफ बी निकाल पाओगे? बोलो, डायमेंशन ऑफ बी क्या आ गया? टी की पावर टू अपॉन एल की पावर वन। क्या इसे लिख दूं? एल माइनस वन टी की पावर टू। बोलो क्लियर है? क्या आ गया? एल माइनस वन टी की पावर टू। ठीक है? बोलो समझ में आ गया सभी को? क्या मुझे डायमेंशन ऑफ बीटा मिल चुका है? अब ध्यान से देखना। अब अगला कंडीशन ध्यान से देखना, क्या लिख रहा हूं समझना सभी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ एल्फा, डायमेंशन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन क्या डायमेंशन ऑफ टी प्लस बीटा बी? बोलो, टी प्लस बीटा बी। बोलो क्लियर है? तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? एल वन टी माइनस टू, एल वन टी माइनस टू इजिकल टू डायमेंशन ऑफ एल्फा हमें नहीं पता है, लेकिन डायमेंशन ऑफ एक्स क्या होता है? क्या ये होता है एल वन? डायमेंशन ऑफ एक्स क्या होता है? एल वन। क्या इन दोनों का तो एक ही डायमेंशन आएगा? क्योंकि ये क्या सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों का तो सेम ही डायमेंशन आएगा, और वो क्या आएगा? टी वन। क्या आएगा? टी वन। बोलो क्लियर? तो यहाँ से देखना डायमेंशन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? एल वन इंटू टी की पावर माइनस टू इंटू टी की पावर वन अपॉन एल वन। बोलो क्लियर है? एल वन से एल वन कैंसिल आउट, माइनस टू में से वन गया तो कितना? माइनस वन। क्या अल्फा का डायमेंशन टी की पावर माइनस वन आ गया? बोलो, अल्फा का डायमेंशन क्या आ गया? टी की पावर माइनस वन। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? नोट कर सकते हो सभी? सभी नोट कर सकते हो? एक बार नोट करो, मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक और बार सभी पहले नोट कर लो, फिर मैं इसे एक और बार दोबारा बताऊंगा, ठीक है? तब सभी दोबारा से ध्यान से सुन लेना। क्लियर है? ठीक है? सभी ने नोट कर लिया ये पेज? बोलो।
क्या सभी ने नोट कर लिया? हाँ नोट करो, पहले नोट करो। नहीं ऐसे नहीं होगा अक्षता, ऐसे नहीं होता है। हमें हर बार कंडीशन से मूव करना पड़ता है। पहले हम कंडीशन लगाते हैं एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का जहाँ लग रहा होता है। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? चलो पहले नेक्स्ट पेज और नोट करो, फिर मैं इसे एक और बार समझाऊंगा, फिर इस पर एक और क्वेश्चन करेंगे। नहीं, रीजन लिखने का जरूरत नहीं होता है। रीजन लिखने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन तुम्हें रीजन याद होना चाहिए। मेन बात यह होती है, हमें रीजन जब तक याद नहीं होगा हम इक्वल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? एक मिनट, प्रीवियस पेज, एक मिनट रुको, पहले नोट कर लो। हो गया? बोलो, नोट हो गया? हाँ एक सेकंड, हो गया, ये करो नोट, सभी ये नोट करो। सभी नोट करो। कर लिया नोट? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया है? तो मैं इसे एक और बार समझा दूं। हो गया ना सभी का? चलो मैं इसे एक और बार समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना मैंने क्या किया था। जिन्होंने नहीं किया है, जब मैं नेक्स्ट पेज पर मूव करूंगा तब नोट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ए इज इक्वल टू एल्फा एक्स अपॉन टी प्लस बीटा बी। हमें क्या गिवन है? ए इज इक्वल टू एल्फा एक्स अपॉन टी प्लस बीटा बी। यहाँ पर एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस, वी वेलोसिटी, टी टाइम और ए एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उनका डायमेंशन हमेशा क्या होना चाहिए? सेम। तो इसीलिए मैंने यहाँ से क्या लिख पाया, डायमेंशन ऑफ जो टाइम है और डायमेंशन ऑफ बीटा बी, बीटा बी का डायमेंशन क्या लिख दिया? डायमेंशन ऑफ बीटा इंटू डायमेंशन ऑफ बी, ये क्या होने चाहिए? इक्वल। बोलो क्लियर? बताओ, ये बात क्लियर है सभी को? दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते टाइम या सब्ट्रैक्ट करते टाइम हमेशा उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ टी कितना आ गया? टी की पावर वन। डायमेंशन ऑफ बीटा कितना आ गया? एल वन अपॉन टी वन। वेलोसिटी कितना आ गया? एल वन अपॉन टी वन। यहाँ से यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायमेंशन ऑफ बीटा क्या आ रहा है? टी की पावर टू अपॉन एल वन। टी की पावर टू अपॉन एल वन, तो ये कितना आ गया? एल माइनस वन टी की पावर टू। बोलो क्लियर है सभी को?
बताओ क्लियर। चलो अब यदि ये क्लियर है तो आगे ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा कि जो डायमेंशन ऑफ ए है क्या वो इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ एच अपॉन डायमेंशन ऑफ टी प्लस बीटा बी। बोलो क्लियर है, होना चाहिए। अब डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन कितना होता है L1 t - 2। कितना होता है L1 t - 2। डायमेंशन ऑफ एल्फा हमें फाइंड आउट करना है, एक्स का डायमेंशन L1 अपॉन डायमेंशन ऑफ टी प्लस बीटा बी, दोनों सेम क्वांटिटी है। तो सेम क्वांटिटी के लिए क्या लिख दूं, एक ही डायमेंशन चलेगा, तो क्या लिख दूं T1। क्या लिख दिया T1। अब डायमेंशन ऑफ एल्फा चाहिए तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो L1 से तो L1 कैंसिल आउट, टी की पावर -2 और +1 कितना बचेगा, क्या -1 बचेगा। बोलो क्या आंसर आ गया। क्लियर है सभी को। एक क्वेश्चन दो, अब सभी सॉल्व करोगे। बोलो यदि नेक्स्ट क्वेश्चन दो तो सभी सॉल्व करोगे। चलो तो अगला क्वेश्चन देता हूँ। अगला क्वेश्चन लिखो। F इज इक्वल टू एल्फा टाइम्स E अपॉन बीटा टाइम M प्लस x²। बोलो क्लियर है। F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी। M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को। और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। यदि ये इक्वेशन करेक्ट है तो फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा, ये मेरा क्वेश्चन है सभी से। चलो सभी फाइंड आउट करके बताओ इसका आंसर। सभी इसका आंसर फाइंड आउट करके बताओ। निखिल ने एक का आंसर दिया है, बाकी लोग भी दो तो चेक हो जाएगा करेक्ट है या। निकिता ने भी सेम आंसर दिया है, और भी लोग बताओ। हर्ष ने भी सेम दिया है, मतलब 3 लोगों का सेम आ रहा है, सही हो सकता है तीनों का। बाकी लोग भी दो आंसर दोनों का। बाकी लोग भी आंसर बताओ।
उत्तर गलत है, बाकी लोगों का देखो। चलो बीटा का आंसर तो बताओ सभी ने, अल्फा भी बताओ। जिनका बीटा का आंसर आ गया है वो अल्फा का आंसर बताओ। निखिल का आंसर आ रहा है L1। चेक करना पड़ेगा। अल्फा का आंसर बताओ सभी, सिर्फ निखिल ने दिया है। L3 आ रहा है। निकिता का आंसर L3। हर्ष का आंसर L1। पायल का आंसर भी L1। साई का आंसर L1। चलो ठीक है, किसी का आंसर L1 आ रहा है, किसी का L3 आ रहा है। चेक कर लेते हैं किसका करेक्ट है। चल सभी ध्यान से देखना, क्या गिवन है। एफ इज इक्वल टू एल्फा ई अपॉन बीटा एम प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ बीटा एम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर? बोलो। दो फिजिकल क्वांटिटी एडिशन में है तो दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम। तो डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया? एल स्क्वायर। और डायमेंशन ऑफ बीटा एम यानी डायमेंशन बीटा इंटू मास का डायमेंशन तो क्या होगा? M1। तो यहाँ से क्या, ये डायमेंशन जो बीटा है वो आ गया हमारे पास एल स्क्वायर इंटू एम की पावर -1। एल स्क्वायर इंटू एम की पावर -1। बोलो क्लियर है? अब ध्यान से देखना, यदि मैं लिखता हूं डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ ई अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा एम प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर? तो यहां से जो डायमेंशन ऑफ एफ है वो तो क्या रहता है? M1 L1 T-2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल्फा हमें नहीं पता, डायमेंशन ऑफ बी होता है M1 L2 T-2 अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा एम प्लस एक्स स्क्वायर होता है एल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डायमेंशन कितना है? एल स्क्वायर। M1 से M1 गया, T-2 से T-2 गया, L2 से L2 कैंसिल। क्या डायमेंशन ऑफ एल्फा आ रहा है? L1। बोलो डायमेंशन ऑफ एल्फा कितना आ रहा है? L1। क्या ये बात क्लियर है सभी को? बोलो, क्या ये बात क्लियर है सभी को? चलो
नोट कर लो, जिसको क्लियर नहीं है वो नोट कर लो, जिसको क्लियर नहीं है वो नोट कर लो। कर लिया नोट? बोलो, क्या नोट कर लिए सभी ने? हाँ नोट करो। हो गया? बताओ सभी, हो गया? रितेश, आंजिक्य, कर लिया नोट? चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कशन करते हैं। मैंने ये 2 पॉइंट तो तुम्हें बता दिए। जो थर्ड पॉइंट हमें डिस्कशन करना वो होता है, वो क्या रहता है? बताओ, थर्ड पॉइंट क्या रहता है? फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट। फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट, ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट। बोलो क्लियर? फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट, बोलो क्लियर है? हमें फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, जो भी हमारे क्या रहते हैं, फिजिकल कांस्टेंट। जैसे कौन कौन, नाम मैं एक दो का बता देता हूँ। जैसे तुम लोगों ने एक नाम तो सभी ने सुना होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी। बोलो, सुना है सभी ने? ये फिजिकल कांस्टेंट है। ये कैसे कांस्टेंट है? फिजिकल, मतलब इनका वैल्यू भी रहता है और इनका क्या रहता है, डायमेंशन भी। बोलो क्लियर है? जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल बता देता हूं मैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। हाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट, ये पांचों का मैं बताऊंगा। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से। और लिख लो तो प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। बोलो क्लियर है? जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम अभी कुछ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं लिखा दिया है सबका यूनिट तुम्हें, ठीक है? धीरे धीरे तुम खुद से ही सीख जाओगे सबका निकालना। बोलो क्लियर है? यदि फॉर्मूला याद होगा तो हर किसी का तुम फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो क्लियर? ठीक है, बताओ, क्लियर है सभी को? तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं पांच का ही सिर्फ बता रहा हूँ। तो पहला जो हम डिस्कस है वो क्या रहता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पहला हमें किसका फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो क्या रहता है, कैपिटल जी। तो तुम्हें एक बात पता है कि फोर्स बिटवीन टू मासेज ये रहता है कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बोलो क्लियर है?
कैपिटल एफ इजिकल टू क्या रहता है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। एफ क्या है, फोर्स, आर क्या है, डिस्टेंस, और एम वन एम टू क्या है, मास। आर क्या है, डिस्टेंस, और एम वन एम टू क्या है, मासेस। बोलो क्लियर है। बताओ सभी को क्लियर। चलो, अब क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कैपिटल जी इजिकल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। बोलो, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। बोलो क्लियर है सभी को। तो क्या यहां से जो आएगा डायमेंशन ऑफ जी इज इक्वल टू क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ एफ इंटू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर अपॉन क्या, डायमेंशन ऑफ एम वन एंड एम टू, डायमेंशन ऑफ एम वन मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ एम टू। बोलो क्लियर है। बताओ सभी क्लियर। तो डायमेंशन ऑफ जी, क्या यहाँ से जब डायमेंशन ऑफ जी लिखोगे तो क्या डायमेंशन ऑफ जी आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ एफ तो क्या रहता है, एम वन एल वन टी माइनस टू इंटू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर क्या हुआ, एल स्क्वायर अपॉन क्या, ये एम वन इंटू एम वन, यानी ओवरऑल आंसर क्या आ गया, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। बोलो क्लियर है। ठीक है, सभी नोट करो और 1 मिनट रुकना। नोट कर लिया सभी ने। बोलो, या प्रीवियस पेज से नोट करना है। बताओ, प्रीवियस पेज से नोट करना है या कर लिया सभी ने। हो गया। हाँ नोट करो आंधी के आराम से। नोट करो। नोट करो। कर लिया। बोलो, नोट कर लिया सभी ने। चलो, किया, नोट करो जल्दी। नोट करो जल्दी। हो गया। चलो, अब अगला, पहला तो मैंने बता दिया, दूसरा एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसके बाद तुम ये आंसर बताओगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, विस्कोसिटी जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से।
और ये होता है एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी M-1 L3 T-2। ये तो याद होना चाहिए तुम्हें अच्छे तरह। चलो बताओ, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो सभी। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला सभी फाइंड आउट करो और आंसर बताओ क्या आएगा। सभी इसका आंसर बताओ। सभी ये आंसर M1L1T-1। सही बताओ आंसर, ये तो गलत है। निखिल, एफ क्या है? फोर्स। मैंने लिखा तो है एफ फोर्स है। ऋषिकेश, M1L-1T-1। चलो, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। 6 पाई ईटा आर बी। एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। चलो देखो, क्या गिवन है एफ, तो क्या ये लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमें 6 पाई का तो कुछ नहीं होता है, डायमेंशन ऑफ ईटा इंटू डायमेंशन ऑफ आर इंटू डायमेंशन ऑफ बी। बोलो, डायमेंशन ऑफ बी। डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ ईटा क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ एफ क्या होता है? M1L1T-2। बोलो क्लियर है? अपॉन डायमेंशन ऑफ आर, क्या आर डिस्टेंस है, क्या रहेगा? L1। और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या ये आएगा? L1T-2। L1T-1। क्या यहाँ से आंसर आएगा? M1L-1T-1। बोलो क्लियर है? यही तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। यही तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। बोलो क्लियर? हाँ, दूसरे फॉर्मूले से निकाला है, लेकिन आंसर तो यही आया। बोलो, आंसर तो यही आया था। क्लियर है सभी को? तुम लोगों को डायमेंशन याद होनी चाहिए। नेहा T⁻³ लिख रहे हैं, भी
टी की पावर ही नहीं लिखी। आंजे की टी की पावर गलत लिखा है, निखिल ने सही लिखा है। चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। सभी नोट करो। कर लिया? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? चलो अब थर्ड देखते हैं, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। थर्ड कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका तो तुम ही लोग बता दो, ये तो याद होना चाहिए सभी को। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। और फॉर्मूला रहता है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ क्या है? फोर्स। आर क्या है? डिस्टेंस। और Q1 Q2 क्या है? चार्ज। Q1 Q2 क्या है? चार्ज। इसका तो आंसर सभी को आना चाहिए। बोलो क्लियर? सभी इसका आंसर बताओ, बोलो, सभी इसका आंसर बताना। M1L3T-4I-2 सही है। M1L3I-2T-4 सही है। के इक्वल टू क्या होता है? FR² अपॉन Q1 Q2। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ के इक्वल टू आ गया डायमेंशन ऑफ एफ इंटू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ Q1 इंटू डायमेंशन ऑफ Q2। तो ये क्या क्या डायमेंशन आ गया? डायमेंशन ऑफ एफ आ गया M1L1T-2 इंटू आर स्क्वायर क्या हो गया? L² अपॉन डायमेंशन ऑफ Q1। Q1 आ गया I1 इंटू T1 और Q2 भी क्या आ गया? I1 इंटू T1। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाता है? M1L3I-2T-4। बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर सभी को? कितने हो गए? 3। नोट करो सभी इसे, सभी इसे नोट करो, सभी इसे नोट करो। सभी इसे नोट करो। कर लिया सभी ने? बोलो, नोट कर लिया? चलो क्वेश्चन नंबर 4। रितेश थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करो। रितेश राइटिंग का थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करो, ठीक है? फोर्थ, फोर्थ कौन सा?
एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नॉट से। इसका एक फॉर्मूला लिख लो, एफ अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। एफ क्या है, फोर्स, एल क्या है, लेंथ, डी क्या है, डिस्टेंस, और I1 I2 तो सभी को पता है क्या है, करंट। I1 को I2 क्या है, करंट। बोलो क्लियर है। अब आंसर बताओ म्यू नॉट का क्या आएगा डायमेंशन। अब सभी म्यू नॉट का डायमेंशन बताना। बताओ सभी म्यू नॉट का डायमेंशन। सभी म्यू नॉट का डायमेंशन बताओ। आंसर आया। M1 L1 T माइनस टू I माइनस टू, 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 M1 L1 T माइनस टू। सभी का T माइनस टू I माइनस टू आ रहा है, सिर्फ प्रशांत का अलग आया है। M1 L3 आया प्रशांत का, प्रशांत का L3 आया है। तो फिर क्या आया है प्रशांत, साई का M1 L1 T माइनस टू A माइनस टू, आदर्श का M1 L1 T माइनस टू I माइनस। आदर्श इतनी आईडी से क्यों लॉगिन किया हुआ है, आदर्श इतनी आईडी से क्यों लॉगिन किया हुआ है। तुम्हारा नाम कम से कम 8 बार दिखा रहा है, पार्टिसिपेंट में तुम्हारा नाम 8 to 9 टाइम्स दिखा रहा है। बोलो। M1 L1 T माइनस टू, सही है, आई आएगा। एक ही जगह क्या लिख लो, आई। तो ध्यान से देखना, क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ डी अपॉन I1 इंटू I2 इंटू एल, ये लिखूंगा। तो डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ एफ इंटू डायमेंशन ऑफ डी अपॉन डायमेंशन ऑफ I1 इंटू डायमेंशन ऑफ I2 इंटू डायमेंशन ऑफ एल। बोलो क्लियर। डायमेंशन ऑफ एफ M1 L1 T माइनस टू, डायमेंशन ऑफ डी L1 अपॉन डायमेंशन ऑफ I1 I2 भी I1 और L का L1, L1 से L1 कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आ गया, M1 L1 T माइनस टू I माइनस टू।
बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर। क्लियर है सभी को? बोलो। चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो, सभी नोट करो। कर लिया सभी ने? बोलो। चलो और इसमें लास्ट और देख लेते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट हमने नाम बताया था। फिफ्थ नंबर कौन सा? प्लैंक्स कांस्टेंट। पाई। 2 पाई, 2 पाई f d अपॉन I1 I2 इंटू एल। यहाँ पे पाई है, ये पाई। ठीक है। चलो और एक और लास्ट इसमें कौन सा? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट एच। चलो इसका भी तुम ही लोग बता दो, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं तो बस। E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा, E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा। E क्या है? एनर्जी। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तुम ही लोग आंसर बता दो इसका भी। M1L2T-1, M1L2T-1, दो लोगों का आंसर आ चुका है, थर्ड भी आ चुका है। M1L2T-1, बाकी सभी बताओ। 4 5 और सभी बताओ। 5 लोगों का आ गया। M1L2T-1, M1L2T-1, चलो सही है। M1L2T-1 सही है। और बताओ। चलो ध्यान से देखना, क्या मैं लिख सकता हूँ H इज इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन सी? H इज इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन सी। ठीक है, मैं अभी बता दूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का भी जानना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का भी जानना होगा। सभी का बता दूंगा। एच इज इक्वल टू हो गया ई लैम्डा अपॉन सी, तो डायमेंशन ऑफ एच
इज इक्वल टू क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ ई इंटू डायमेंशन ऑफ लैम्डा अपॉन डायमेंशन ऑफ सी। बोलो क्लियर है? तो डायमेंशन ऑफ ई क्या होगा, m1 L2 T-2 इंटू डायमेंशन ऑफ लैम्डा कितना, L1 अपॉन डायमेंशन ऑफ सी कितना, L1 T-1। L1 से L1 कैंसिल आउट, क्या आंसर आ गया, m1 L2 T-1। बोलो आंसर क्या आ गया, m1 L2 T-1। बोलो क्लियर? चलो नोट करो जल्दी, सभी जल्दी नोट करो। हो गया? चलो तो पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है और मैग्नेटिक फ्लक्स उसके बाद मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड पर। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ जहां पर तुम्हें पता होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी। यहाँ पर क्यू तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को। ठीक है, वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। और ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। बोलो क्लियर? और एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। तो क्या बी इक्वल टू आ गया एफ अपॉन क्यू बी। जो डायमेंशन ऑफ बी आएगा, क्या वो आएगा, डायमेंशन ऑफ एफ अपन डायमेंशन ऑफ क्यू इंटू डायमेंशन ऑफ बी। बोलो क्लियर? बताओ क्लियर है? अब यदि ये आ गया तो अब बताओ, क्या बी का डायमेंशन निकाल सकते हो? बोलो। बताओ, क्या बी का डायमेंशन निकाल सकते हो? ये क्या आएगा, m1 L1 T-2 अपॉन डायमेंशन ऑफ क्यू I1 T1 अपॉन वेलोसिटी L1 T-1। बोलो क्लियर है? वन से वन गया, L1 से L1, क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आ गया, m1 I-1 T-2। बोलो क्लियर? m1 I-1 T-2। क्लियर है? m1 I-1 T-2। बोलो क्लियर? अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है फाई, फ्लक्स मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है बी इंटू ए। बी इंटू ए, तो बी तो कितना आया, तो डायमेंशन ऑफ फाई इज इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ ए। और ए रहता है एरिया, ए क्या होता है, एरिया। ए का तो तुम लोगों ने अभी निकाला, सॉरी बी का तो कितना, m1 I-1 T-2 इंटू क्या, L की पावर 2। एल की पावर कितनी, 2। तो क्या ओवरऑल आंसर हो गया, m1 L2 I-1 T-2। बोलो क्लियर है?
ठीक है, अब नोट कर लो सभी दोनों को, सभी दोनों को नोट कर लो, सभी दोनों को नोट कर लो। सभी नोट करो। अक्षरा आप क्लियर है? बोलो, अब क्लियर? हाँ, ठीक है, कर लिया नोट सभी ने? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? नोट करो। नोट करो सभी। चलो अब ये वाला भी नोट कर लो, सभी ये वाला भी नोट करो। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ना फाई, वो फाई इक्वल टू रहता है बी इंटू ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड जो डायमेंशन ऑफ फाई आएगा वो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ ए। डायमेंशन ऑफ बी हम लोगों ने निकाला m1 i-1 t-2, m1 i-1 t-2 इंटू डायमेंशन ऑफ ए कितना, एल स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ पाई क्या आ गया, m1 l2 i-1 t-2, m1 l2 i-1 t-2। और इसी में हमसे एक और चीज पूछ सकता है, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी, और फ्लक्स डेंसिटी होता है पाई अपॉन वॉल्यूम, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा m1 l2 t-2 i-1 अपॉन एल स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। आंसर आ जाएगा m1 l-1 t-2 i-1। ये भी नोट कर लेना, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। बोलो क्लियर है? बताओ, सभी को क्लियर? पाई अपॉन वॉल्यूम, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, अपॉन में वॉल्यूम है, वॉल्यूम VOLUME, इसको मैंने शॉर्ट में VOL और ऊपर M। ठीक है, चलो कर लिया नोट सभी ने? बोलो, हाँ नोट करो। नोट करो। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लास्ट पॉइंट है स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग ए रिलेशन between different physical quantity, between different physical quantity, stabilizing a relation between different physical quantity। ये लो, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। फिर इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे, कल या परसों ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे, कल या परसों ये चैप्टर हम
खत्म कर देंगे। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलो। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, इसको कल की क्लास में स्टार्ट करूँगा, वहीं ख़त्म करूँगा। ठीक है, चलो कल की क्लास में मिलते हैं।